क्या पढ़ते हैं अब? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो हेडिंग डाल लो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, हेडिंग डालो सभी लोग, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ठीक ना। तो ये काफी तुम्हारे पहला चैप्टर का क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक ना। पहला चैप्टर का समझ जाओ, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है तुम्हारा, ठीक। अब देखो इसमें है क्या, समझते हैं इसको। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, कितने प्रकार रासायनिक अभिक्रिया पीछे पढ़ चुके हो ना। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तब वही का पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक ना। तो ये टोटल कितने प्रकार के होते हैं, चलो देखो, ये फिक्स नहीं है, होते बहुत हैं, लेकिन क्लास 10th बेसिस क्या पढ़ोगे, देखो पहला पढ़ोगे तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? हाँ, संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संयोजन का मतलब ही होता है जुटना। क्या? जुटना। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से अधिक चीज मिलेगा और एक चीज बनाएगा, तो उसी को क्या कहते हैं? यानी जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके कितने उत्पाद बनाते हैं, केवल एक बना देगा, तो उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। और इसी का जस्ट उल्टा, ये जुड़ रहा है तो आपके वाला क्या हो जाएगा? टूटेगा, या जिसको बोलते हैं वियोजन। जिसको क्या बोलते हैं? वियोजन या अपघटन। क्या बोलते हैं? हाँ, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। देखो ये क्या था, दो या दो से अधिक मिल करके एक बना रहा था, लेकिन इसमें क्या है? वियोजन या अपघटन। अपघटन का मतलब टूट जाना। उसमें एक लोग दो या दो से अधिक भागों में क्या होगा? टूट जाएगा। उसको क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन। और वियोजन जो होते हैं तीन होते हैं, तीन प्रकार से वियोजन, मतलब तीन प्रकार से हम लोग तोड़ सकते हैं। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से तोड़ सकते हैं, ठीक ना। अब कौन कौन, चलो उसी को देखते हैं। पहला है उष्मीय अपघटन। उष्मीय अपघटन, देखो अपघटन बोले चाहे क्या बोले, वियोजन, बात वही है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना। और दूसरा जो है प्रकाश। दूसरा कौन सा है? हाँ, प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तीसरा जो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। कौन सा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक ना। देखो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक मिल करके एक ही उत्पाद बनाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन, जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में क्या होगा? टूट जाएगा। देखो अपघटन का ही मतलब क्या होता है? टूटना। इसे ऐसा ही स्ट्रक्चर तुम लोग दिमाग में क्या करना, बैठा लेना। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, टूटना। अब तोड़ कितने प्रकार सकते हो? तीन। उष्मीय अपघटन। किससे? उष्मीय अपघटन का मतलब क्या होता है? उष्मा देकर। क्या देकर? उष्मा का मतलब ताप देकर उसे गर्म करके तोड़ सकते हो। दूसरा क्या है? प्रकाश अपघटन, यानी सूर्य का प्रकाश दिखा करके तोड़ सकते हो। तीसरा क्या है? करंट, यानी विद्युत, करंट का सप्लाई देकर के तोड़ दोगे तो विद्युत अपघटन। ये प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रख दोगे तो प्रकाश अपघटन। प्रकाश के कारण टूटता है तो प्रकाश अपघटन। ताप के कारण टूटता है तो उष्मीय अपघटन। यहाँ तक समझ में आ गया?
हाँ, अगला जो है तुम्हारा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? हाँ, देखना कैसे लिख रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पर है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया उसी टाइम देखोगे, एग्जाम्पल सहित देखोगे, लेकिन विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? हाँ, एकल विस्थापन, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब क्या होता है? विस्थापन का मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, तो उसे क्या कहते हैं? विस्थापन। एक अकेला, एकल का मतलब क्या हुआ? एक लोग अगर एक स्थान से दूसरा स्थान जा रहा है तो उसे क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। और इसमें आ जाओ कौन सा? एकल के बाद द्विविस्थापन। कौन सा? द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन का मतलब एक जाएगा तो एक उधर से भी आ जाएगा, एक जाएगा तो एक उधर से भी आ जाएगा, मतलब आदान प्रदान होगा इसमें से। तुम यहाँ से आओ यहाँ और हम वहाँ से जाएंगे वहाँ, तो वह जगह द्विविस्थापन। इसी को या करके बोला जाता है उभय अपघटन अभिक्रिया। क्या बोला जाता है? उभय अपघटन अभिक्रिया, उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन, देखो अपघटन वहाँ का, यह उभय अलग है, ये उभय द्विविस्थापन को ही बोलते हैं, ठीक है ना। टोटल अगर माइंड में स्ट्रक्चर ऐसे कर लिए, समझ जाओ तुम्हारा 4 से 5 नंबर कहीं नहीं जा रहा है। टोटल ऐसे तुम लोग भी दिमाग में फिट कर लेना, ठीक। आगे जो आप तुम्हारा है क्या, कहाँ तक विस्थापन हो गया ना। आगे का जो रिएक्शन है वो है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी। देखो ऊष्माक्षेपी पीछे ही बताए थे। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें से ऊष्मा निकलता है, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको ऊष्मा देना पड़ता है। कल ही बताया है ना। कौन सा है बताओ तो? चूने को पानी में जब डाल देते हैं तो वो ऊष्माक्षेपी है, ठीक ना। और जब किसी को ताप दोगे तो क्या हो जाएगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ठीक ना। एक लास्ट तुम्हारा बचता है, ठीक ना, इसी के जस्ट आगे यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। ये एक है तुम्हारा ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया। कौन सा? हाँ, ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, ठीक ना, अभिक्रिया। और अगर टोटल चैप्टर का लास्ट देखोगे, एक एंडिंग पॉइंट वाला, ठीक ना, जिसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया एंड वाला अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया है। अगर इसमें से भी और देखोगे तो एक संक्षारण बचता है और एक विकृत गंधिता बचता है। क्या बचता है? एक संक्षारण। क्या बचा? संक्षारण। और एक का बचा? हाँ, विकृत गंधिता। ये समझ जाओ, इतना पढ़ गए तो समझ जाना ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म, ठीक ना। रासायनिक अभिक्रिया तुम्हारा यहीं तक किताब में दिया होगा। ये भी होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, ठीक ना। ये लास्ट पॉइंट है ना, संक्षारण और विकृत गंधिता। ये चैप्टर का एंडिंग यहीं तक है, विकृत गंधिता तक ही तुम्हारा चैप्टर है, ठीक ना। यही हेडिंग तक है। ये टोटल को दिमाग में फिट कर लो, फिर हम लोग एक का वाट लगाते हैं, ठीक ना, क्या है क्या नहीं है, ठीक ना। चलो स्ट्रक्चर तुम लोग भी बना लो फ्रैक्स का। चलो तो इसमें पहला हेडिंग डाल लो, कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सा हेडिंग रहेगा? हाँ, संयोजन अभिक्रिया हेडिंग डाल लो। संयोजन अभिक्रिया समझेंगे। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? काफी चीजें समझ गए हो। कौन संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? हेडिंग डाल लिए संयोजन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
क्या बोलते हैं? हाँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। चलो तो समझो अब क्या होता है। अभी जस्ट बताए थे इसमें दो या दो से अधिकारक जुड़ करके क्या बनाएंगे? एक उत्पाद सिर्फ बनाएंगे। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं? CO2। क्या बनाते हैं? CO2। यानी ये तुम्हारा क्या रहा? कार्बन। और ये कौन रहा? ऑक्सीजन। और ये कौन रहा? हाँ, कार्बन डाई ऑक्साइड। इसे बोलते हैं कार्बन को जलाना, ठीक ना। और जैसे तुम देखोगे कि एक है तुम्हारा अमोनिया का, ठीक ना, अमोनिया का क्लोरीन के साथ, किसके साथ? अमोनिया का किसके साथ देख ले रहे हैं? क्लोरीन के साथ। तो तुम्हारा बन जाएगा क्या? अमोनियम क्लोराइड। क्या बन जाएगा? NH4Cl, ठीक ना। या फिर अमोनिया का किसके साथ तुम ले सकते हो? HCl के साथ ले सकते हो, ठीक ना। HCl ले लेना, ठीक ना, HCl अमोनियम क्लोराइड। ये तुम्हारा कौन है? NH3 अमोनिया लेना। ये रहा तुम्हारा कौन? अमोनिया। और ये तुम्हारा कौन रहा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सबसे खतरनाक, ठीक ना। इसके बारे में भी अम्ल और क्षार वाला चैप्टर में पढ़ोगे। सबसे खतरनाक HCl ही, ठीक ना। ऐसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या? अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें क्या देख रहे हो? क्या देख रहे हो? दो ठो है ना, और भी हो सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके क्या ठो उत्पाद बना रहे? कई ठो उत्पाद बना रहे? एकल, एकल, एक। क्या? एकल मतलब सिर्फ एक उत्पाद बना रहे हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आया? डिफाइन करो, लिखो। वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल, एकल का मतलब एक ना, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। 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 संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब ये रहा तुम्हारा एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल नोट करो इसे। अब अगला हेडिंग कौन सा है? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। दूसरा इसका, इसका जस्ट अपोजिट है। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, REaction शॉर्ट फॉर्म है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है? उल्टा। उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके क्या करते हैं? नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? एक ही अभिकारक दो या दो से अधिक में क्या होंगे? टूट जाएंगे। एक अभिकारक क्या होंगे? दो या दो से अधिक भागों में टूट जाएंगे। अगर ऐसे देखोगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मीय अपघटन कराया जाता है, ऊष्मीय अपघटन मतलब जब इसको हीट किया जाता है, किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को, तो यह बिना बुझा हुआ चूना और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? टूट जाता है उष्मा के कारण। देखो कै अभिकारक है? कै ठो अभिकारक है? एक ही ठो ना है। ये टोटल एक, अरे गधो यहाँ पे प्लस लगेगा तब करना। 3-4 ठो है, अभी प्लस लगा है? एक है। इधर कै ठो है?
प्लस लगे एक एक, दो ठो है। तो देखो एक ठो टूट गया है, दो ठो में और ऐसे होंगे जो तीन ठो में टूट जाएगा, और भी ऐसे होंगे जो चार में टूट जाएगा, और भी होंगे जो 6-7 में टूट जाएगा। टूट जाएगा कि नहीं? हाँ, उसी देखो पीछे वाला रिएक्शन में क्या था, इसका जस्ट उल्टा था कि नहीं? उसमें इधर 2-3 थे और उधर क्या मिल रहे थे, एक। इसीलिए बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया एक दूसरे के क्या है, विपरीत हैं। देखो यही क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, संयोजन अभिक्रिया और यानी संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया का विपरीत क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो तुम लोग आंसर क्या लिखोगे, संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या, एक ही अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। इसलिए संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के एक दूसरे के क्या है, विरोध करते हैं, विपरीत हैं। क्या है, विपरीत। विपरीत नहीं लगे तुम्हें? पहला में क्या हुआ, 2-3 मिले एक बना रहा था, इसमें क्या लग रहा है, एक लोग सिर्फ दो या दो से अधिक भागों में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। नोट को डिफाइन करो इसे। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक ना? यह कितने प्रकार, इसी में लिख लो, यह 3 प्रकार की होती हैं। यह 3 प्रकार की होती हैं। पहला कौन सा था, उष्मीय अपघटन। दूसरा कौन सा था, प्रकाश अपघटन। तीसरा कौन सा था, विद्युत अपघटन। प्रकाश अपघटन, तीसरा विद्युत अपघटन। तीनों नोट कर लिए ना? अब इसमें से पहला हेडिंग डाल लो, कौन सा, उष्मीय अपघटन, जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन। तो उष्मीय अपघटन क्या होता है, जो किसके कारण टूटता हो, उष्मा के कारण, हीट करने पर, गर्म करने पर टूटता हो, क्या कहलाती है, उष्मीय अपघटन। यानी ऐसी अपघटन अभिक्रिया, देखना परिभाषा देखना किस प्रकार से लिख सकते हो, या फिर ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी लिख सकते हो, या फिर किसका पाठ है, ये किसका पाठ है, अपघटन अभिक्रिया ना, या वियोजन अभिक्रिया का। तो ऐसे बोल सकते हो, ऐसा अपघटन अभिक्रिया जो अभिकारक किसके कारण टूटता हो, उष्मा के कारण दो या दो से अधिक उत्पाद में टूटता हो, क्या कहलाता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया गया, उष्मीय अपघटन कराया गया, मतलब इसको गर्म किया गया, हीट किया गया, ठीक ना, अपघटन ऊपर ही लिखना है ना, अपघटन। जब उष्मीय अपघटन यानी इसे गर्म किया जा रहा है तो किसमें टूट जाता है, CaO और CO2,
यानी ये तुम्हारा कौन सा है, कौन है ये, कैल्शियम, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। किस में टूट गया, किस में टूट गया, कैल्शियम। और ये है ऑक्सीजन को ऑक्साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी का नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड नाम है। यानी वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक किसके कारण टूटता है, हाँ ऊष्मा के कारण टूटता है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे में ये देखो ऊष्मा के कारण कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया 2 या 2 से, इधर एक ही लेना है, 2-3 मत लेना, 2-3 लोगे तो क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है ना। डिफाइन करो जल्दी। वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया, वह अपघटन अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक, जिसमें अभिकारक ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के कारण 2 या 2 से अधिक उत्पाद में, 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटती है, टूटती है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है, ऊष्मीय अपघटन कहलाती है। जैसे ये वाला ना, कैल्शियम कार्बोनेट को ऊष्मीय अपघटन कराया जा रहा है, यानी गर्म किया जा रहा है, तो क्या मिलेगा तुम्हें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उसी के नीचे जस्ट नाम लिखते जाना अच्छा से।